इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड देयर इज जॉय. परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद है. मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, जब भी चर्च में आते हैं, आप वर्शिप में आते हैं, एक आनंद आता है परमेश्वर का अलग, एक ग्रेस आता है. अगर आपने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को एक्सपीरियंस किया, आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद है. जब आप आराधना करते हैं, आनंद है. प्रेरितों का काम अध्याय 10 9 से लेके हम 33 तक पढ़ेंगे. पीटर ने एक विजन देखा. बहुत ध्यान से आप पढ़ना इस चीजों को. पीटर ने एक विजन देखा, उसके साथ साथ परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं. विजन के द्वारा खुदा बात कर रहे हैं. जहां भी परमेश्वर की आवाज बात करता है, आप ध्यान से उन चीजों को सुन के समझना वो कहना क्या चाहता है आपसे और मुझसे. और ये बाइबल में इंक्लूड किया गया, बाइबल में इस पोर्शन को रखा गया, उसका कुछ महत्व है, तभी तो बाइबल में लिखा गया. एक डॉट भी, कोमा भी उसका मतलब है, इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा गया. प्रेरितों का काम अध्याय 10, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 9 to 33, 9 से लेके 33 तक हम पढ़ेंगे. दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा. उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे. उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा. परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है. फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह. 3 बार ऐसा ही हुआ. वह तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया. तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है. तो देखो, वह मनुष्य जिन्हें कॉर्नेलियस ने भेजा था शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शिमोन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है. तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं. तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कॉर्नेलियस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने. तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की. दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए. दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कॉर्नेलियस अपने कुटुंबियों और अपने प्रियों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था. तब पतरस भीतर आ रहा था तो कॉर्नेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया. परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं. और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहो. इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया. अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कॉर्नेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कॉर्नेलियस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं. इसीलिए किसी को याफा भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुला. वह समुद्र के किनारे शिमोन, चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है. तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया. अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उससे सुने. अपोस्टल पीटर एक जगह प्रार्थना करने गया. प्रार्थना करके हो सकता है 1-2 घंटा बैठ के प्रार्थना की होगा, भूख लगा,
खाने के लिए ऑर्डर लगाया होगा या बताया होगा जिस घर पे चलो 1 बजे प्रार्थना बंद कर लिया, सबने गया रोटी बनाने के लिए, खाना गर्म करने के लिए। जैसे अपोस्टल पीटर खाने के लिए इंतजार कर रहा था, अपोस्टल पीटर ने एक सपना देखा, एक विजन, एक ट्रांस में देखा, एक चादर आकाश से उड़ के आ रहा है और उसमें जितनी भी यहूदी कानून के अकॉर्डिंगली जितनी भी जीव जंतुआ जो अशुद्ध है, यहूदी धर्म में कुछ चीजों को, जैसे मांसाहारी है, कुछ मांस कोई खाना अलाउड है, सब खाना अलाउड नहीं है, बहुत सारे चीज अशुद्ध बोला गया, तो यहूदी व्यक्ति खाते भी नहीं है। यहूदी धर्म एक, वो अपने आप को बहुत हाई समझता है, बहुत टॉप जा दिया, और वो क्या देख रहा है, उसमें सारे जीव जंतु है जो अशुद्ध कहते हैं। वो आया उसके सामने और पीटर को सपने में कह रहा है उठ खड़ा हो जाए, ये खा लो। और पीटर ने बोला नहीं, मैं तो ये नहीं खा सकता। तो परमेश्वर ने एक बात उसमें बोला, 15 में लिखा गया, एक और बार पढ़ सकता है, एंड द वॉइस केम टू हिम अगेन एंड सेकंड टाइम, व्हाट गॉड हैज मेड क्लीन डू नॉट कॉल अनक्लीन। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। उस सपने का मतलब था, जो पीटर को परमेश्वर एक मैसेज कन्वे करना चाहता था, जिस चीज को मैंने शुद्ध किया गया उसको कभी भी अशुद्ध ना कहे। उसके बाद जैसे हो गया, पीटर और इनकी टीम तब तक सुसमाचार यहूदियों के बीच में ही फैला रहा था, यहूदियों को ही शेयर कर रहा था सुसमाचार। उसके बाद उसके पास एक मैसेज आया, एक बंदा, फलाना बंदा तुझे मिलना चाहते तो आ मिल। और जब वो गया मिला, वो कॉर्नेलियस था, जिसके बारे में बहुत बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे दान दिया, बहुत सारे प्रार्थना दिया। अपोस्टल पीटर उसके घर पे गया, प्रार्थना किया। फिर जब आप अगला जो आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ मैसेजेस है, पवित्र आत्मा या काम किया। बट एक मैसेज में आज आपको हमारी जो कंटेक्स्ट में भी देना चाहता है, चर्च में भी हम परमेश्वर का मंदिर है, मुझे और आपको किसकी लहू से धुला गया? यीशु मसीह की। आप विश्वास करते हो आपको पाप से धुला गया, परमेश्वर ने आपको पाप से धो चुका है। और तब भी चर्च में ये हम लोगों को, क्योंकि चर्च परमेश्वर का काम, मसीह का काम आज अभी भी बहुत जगह इसलिए ग्रो नहीं कर रहा। चर्च में भी जब हम आते, बहुत बार सोचते तू छोटे जाति में बड़ा जाति, तू महाराष्ट्र का, मैं पंजाब का, मैं हरियाणा का, मैं साउथ का, ये जब डिवाइड रहता है। बट परमेश्वर एक मैसेज आज चर्च को मैं भी आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने किसी जाति, किसी व्यक्ति को शुद्ध किया, उसको अशुद्ध कहना, छोटा जाति कहना, मेरा और आपका क्या हक है? जब परमेश्वर, इसलिए यीशु में आने के टाइम में मुझे और आपको धो के शुद्ध किया। जब शादियां अपनी बच्चों के लिए प्लान करते हैं, अगर आप सोचते हैं जाति दे के मैं शादी करूंगा, मसीह में आने के टाइम में एक ही जाति है, मसाक किया गया जाति। मसीह में आने के टाइम में क्या है? कौन सी जाति है? क्राइस्ट के द्वारा मसाक किया गया। हाँ, शादियां बच्चों के लिए प्लान करने के टाइम पढ़ाई देख लीजिए, आपकी प्रेफरेंस, आप ब्यूटी देखना चाहते हो, पढ़े लिखे देखना चाहते हो, पैसा वो सब कुछ आप देख लो, दिमाग देखना चाहते हैं, परिवार की कल्चर सब देख लिए, बट जाति कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिस चीज को मैंने शुद्ध किया यार, उसको तू कौन है बताने के लिए जो अशुद्ध है? और उसके बाद, और बहुत बार जब आप, अपोस्टल पौलुस ने, ठीक है, जब परमेश्वर ने भी बोला चलो इसको खा लो, तो अपोस्टल पौलुस ने बोला ना जी मैं नहीं करूंगा। प्रभु भी बहुत बार आपको बताता है यार ये काम कर, परमेश्वर के राज्य के लिए ये काम कर, प्रभु की ये बात सुनना शुरू कर, इससे ये रिसीव कर। ना जी मैं नहीं करूंगा। रसिस्ट करते हैं। अगर आपने रसिस्ट करेंगे, अगर आप ना करेंगे, एक नया कार्य जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? और अपने आप को भी बहुत बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, तो छोटे जाति से प्रभु में आया, आप छोटे से आए, बड़े से आया, परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे स्वर्गीय स्थान में अपने साथ बिठा रखा है और तुम राजकीय क्या है? पदधारी, राजकीय पदधारी और रॉयल प्रीस्टहुड है। परमेश्वर रॉयल्टी में, और आप जब चलते हैं, आप छोटे हो बड़े मैं नहीं जानता, बट मेरे सामने जब एक व्यक्ति खड़ा होता है, परमेश्वर यीशु को जानता है, वो रॉयल प्रीस्टहुड है। रॉयल प्रीस्टहुड, उस अधिकार के साथ चलना, और इसी अधिकार शैतान को भी इस्तेमाल करना। हर स्पिरिट, हर परेशानी, बीमारी आपके खिलाफ आता है, बोल सकते उसी टाइम मैं रॉयल अधिकारों को इस्तेमाल करता हूं और इसी स्पिरिट को कमांड कर दो, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब एक राजा के अधिकार आप लेंगे, आपकी जिंदगी में चेंजेस और ब्लेसिंग्स और आशीष अनुग्रह आना शुरू करेंगे। सो आपको करना है क्या अपनी लाइफ में? कभी भी आप कहीं का भी हो, और आप बहुत बार
लोगों ने सोचा ये होता है, मेरी जाति का बंदा, चर्च में भी होता है, क्रिश्चियनिटी में होता है, अच्छा मेरे जाति या मेरा बंदा बताएंगे, मेरी कास्ट का, मेरा शहर का बताएंगे तभी मैं रिसीव करूंगा। वो सोच के बहुत बार आप रिसीव ही नहीं कर पाते। आज वर्ल्ड में आप देखोगे सबसे ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले लोग अफ्रीकन लोग हैं। सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करने वाले अफ्रीका के लोग हैं। हर जगह सुसमाचार को लेके जा रहा है। और परमेश्वर का जो ग्लोरी है, परमेश्वर क्या कर सकता है। सबसे बड़ा जो धरती का जो चर्च स्ट्रक्चर है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, 5, 6, 7, 8 हजार करोड़ का, वो नाइजीरिया में बन रहा है। वो अमेरिका में नहीं बन रहा, यूरोप में नहीं बन रहा, वो नाइजीरिया में बन रहा है। और सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा जो लोग कहते हैं जो काले लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, इनको क्या आता है, बट सबसे ज्यादा परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, मैं जगत की तुच्छों को उठाया गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको नीचा करने के लिए। जो जगत का जो छोटा है, अगर आप आज अपने आप को छोटा समझते हो, आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए एक सही कैंडिडेट है। आपको जो पीछे है उसको आगे लेके जाएगा परमेश्वर। ये चीज में क्यों आपको समझा रहा हूं, अगर आपने तिरस्कार कर लिया परमेश्वर का वचन शेयर करने के, अरे ये मेरा बंदा नहीं है, ये मेरा जात का नहीं है, मेरा शहर का नहीं है, मेरा भाषा बोलते नहीं है। परमेश्वर में आने के टाइम में एक ही भाषा, मसीह का भाषा, एक ही अनॉइंटिंग, जो मसीह की अनॉइंटिंग, जो खुदा आपको कहते हैं भाई चल परमेश्वर के कार्य कर, प्रभु के राज्य में आगे बढ़, किससे आ रहा है। और बहुत बार लोगों को भी, पीटर जो धरती, जो अपोस्टल पीटर है, जिससे चर्च शुरू किया, वो मछुआरा है, यहूदी में भी मछुआरा। और आज वर्ल्ड जो चर्च का शुरुआत, जहां से परमेश्वर ने काम शुरू किया, एक मछुआरे के द्वारा शुरू किया। और जिसको यीशु मसीह ने, आज मैं आपको वही समझाना चाहता हूं, जिस चीज को प्रभु यीशु ने, 15 पढ़िए, जिसको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने शुद्ध किया, उसको, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको तू अशुद्ध मत कह। पहला करंथिया अध्याय 6:11। पहला करंथिया अध्याय 6:11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। एक और बार पढ़िए, तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से ऐसे कितने थे, मैं और आप में से कितने हम में से थे जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए, हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मैं और आप पाप किया गया, मेरा पाप मैं जानता हूं, आपका पाप आप जानते हैं। किसी का सीक्रेट पाप है, किसी ने पब्लिकली पाप किया, किसी ने वेश्यावृत्ति किया होगा, किसी ने चोरी किया होगा, मर्डर करके बैठा होगा, किसी ने बच्चा हानि किया होगा, बच्चों को पेट में मारते मारते आया होगा, छोटे उम्र से उल्टा सीधा काम करते आया होगा। बट यीशु मसीह के लहू में धुलते गए, परमेश्वर ने मुझे और आपको जस्टिफाई किया गया और एक नई और एक आशीष जीवन दिया गया। सो इसलिए आपकी पड़ोस में जो बैठे वो पापी नहीं है, आपके इर्द गिर्द बैठे और आप भी, क्योंकि एक टाइम आप पाप में थे, परेशानी में थे, बट यीशु मसीह ने धो के आपको शुद्ध किया गया। आज किसी को भी उस नजर से ना देखना, ये छोटे जादिया या इसने पाप किया जी, हमें पता है इसका पुराना कांड क्या है। यीशु मसीह ने धो के उसको शुद्ध किया, नए काम दिया, नए आशीष दिया। और बहुत बार जो रिलीजियस स्पिरिट है, हम एक रिलीजियस स्पिरिट से आते हैं, छोटे जादी बड़े जादी है जी। और सबसे बड़ा ये शैतान का एक टेक्निक है जो मनुष्यों को आज धरती में बहनों को परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करते हैं। और चर्च के अंदर सबसे बड़ी, चर्च के अंदर एक रिलीजियस स्पिरिट है जो शैतानी, वो खड़ा होता है, बहनों को प्रार्थना करना अलाउ नहीं करता, बहनों को प्रचार करना अलाउ नहीं करता। कोई बहन खड़ा होगा, पहले उस रिलीजियस स्पिरिट वाला बंदे का नजर, तूने चुन्नी डाले नहीं डाला, किसी ने चुन्नी डाल दिया, फिर उसका नजर है लिपस्टिक क्यों लगाया। मैं एक टेस्टिमनी शेयर करता हूं, मैं प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारे लोग चंगे होते हैं। मेरा संडे में 2-3 घंटे खड़े होता हूं पुलपिट में, 12 बजे आता हूं, 3 बजे तक इधर होता हूं, जहां जाता हूं मीटिंग्स में खड़े होता है। मेरा एक घुटने का दर्द इतना हो गया, बोल ही नहीं सकता मैं आपसे, एक्सट्रीम पेन।
मैंने जूते चेंज करके देख रहा है, दवाई क्रीम वोलन ये सब लगा के देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एक्सट्रीम पेन मींस, मैं मीटिंग में मंडे था ना, मंडे में एक मीटिंग में गया था, सामने वाला बंदा बैठ रहा है, बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास अपोस्टल, उनसे बात कर रहे और वो मेरे साथ बात करते जा रहे, प्रेयर करते जा रहे बात, बट मेरी अटेंशन मेरी घुटने पे, क्योंकि दर्द, एक्सट्रीम दर्द। मैं सोचा वो बंदा बैठ टाइम नहीं देता, और वो मैं सोच रहा हूं यार मैं निकलूं कैसे, मुझे छोड़ भी नहीं रहा। और मैंने गाड़ी में बैठा, जैसे गाड़ी आया क्लच भी दबाने आपको, मैंने बैठा, बोला वाइफ को बोलो प्रे करने के लिए। मैं सोचा क्या मेरे प्रे नहीं सुनता, मैंने मेरे को देख रहा क्या, मैंने बोला तू हाथ उठा के रख, मेरी उठा के रखा मेरी घुटने में, प्रे किया, प्रे करते 1 सेकंड में प्रे किया, यीशु के नाम से हीलो, उसी सेकंड में मेरा पेन चला गया। लेडीज को प्रे नहीं करने चाहिए, दुपट्टा डालो, ये डालो। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, अगर आप सोचेंगे बहन आदमी को होता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेडीज कहीं बॉस को नहीं समझता, बहन अरे स्त्री है जी, कम जाती है, छोटे हमसे, आप उस उम्मीद में रहेंगे आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने सोचा अरे मैं भी प्रॉब्लम क्या है, आप सोचते हैं पास्टर्स बीमार नहीं होता, पास्टर्स को परेशानी है। मैं अपनी बात बताता हूं बहुत बार, क्योंकि आपको भी समझने के लिए चंगाई चाहिए, और आज मैं बिल्कुल फ्री होकर खड़ा हूं। मैंने सोचा यार वेट के कारण तो नहीं, मैंने बोला एक टाइम तो तेरा वेट तो डबल था, तब भी घुटना ठीक था, अब क्या हो गया, दिमाग लगा रहा हूं बैठ के। बट जैसे पास्टर ने प्रे करते हटा, ऐसे लगा टक हट गया मेरा प्रेयर दर्द सेकंडों में। सो बहन प्रार्थना करे, कभी आदमी मत सोचे बहन प्रार्थना करे। कुछ बहनों में भी होता है, नहीं बहनों का नहीं, आदमी पास्टर ही करना है, आदमी पास्टर करना है तब भी मेरे लिए काम होगा। नो 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 नो, जो परमेश्वर ने मसा करके खड़ा किया वो प्रे करेंगे, वो काम होंगे, यीशु का सामर्थ नाम। और बहुत बार प्रेजुडिस होता है अंदर, अच्छे ये काम नहीं होगा, ये इन्होंने किया नहीं होगा, इसने किया नहीं, नो 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 नो। जो परमेश्वर ने ठहराया गया, जिस परमेश्वर ने जिसको चंगा किया, परमेश्वर ने जिसको शुद्ध बुलाया गया, उसको कभी अशुद्ध ना बोले। हालेलुया। और जैसे अपोस्टल पीटर ने काम किया, उसका रिजल्ट दिखा। मैं छोटा सा वर्ड शेयर कर रहा हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज घुटने दर्द वाला स्पेशल है तो पास्टर के पास आ जाना, नी स्पेशलिस्ट। 44, उसी 10 का 44, 10:44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। क्या कह रहा अपोस्टल पौलुस? पतरस ये बातें कह ही रहा उसी था, कॉर्नेलियस के घर पे प्रचार कर ही रहा था, करते ही क्या हो गया, पवित्र आत्मा वचन, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया। पवित्र आत्मा एक बंदे के ऊपर उतरा, उसका मतलब हेवन उस बंदे को चूज किया हुआ, चुन चुका, उठा चुका है। अपोस्टल पीटर ने प्रचार किया, जो अन्य जाति समझता था, अशुद्ध समझता था, उसके ऊपर उतर चुका। आज बहनें अन्य भाषा में प्रार्थना करते, छोटे बड़े जाति बंदे सोचते हैं मैं बड़ा हूं जी, पैसे वाला सोच। बहुत बार जिसके पास बहुत पैसा है वो प्रभु से रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सोचता मेरे पास सब कुछ है, मैं इससे क्या रिसीव कर सकता हूं, मेरे से ज्यादा अमीर है क्या। ये सब दिमाग में रखेंगे। नमान की बाइबल में एक जगह एक स्टोरी है, एक नमान बहुत बड़ा सैनिक ऑफिसर, उसके घर पे एक लड़की जो उसको दासी बना के लेके आया था, उस लड़की ने उसको छुटकारे के लिए मैसेज दिया, जाओ मेरी शहर में एक पास्टर, उसे प्रार्थना कराओ। दिमाग से निकालो आज छोटा बड़ा, बहन भाइया, छोटे बड़े, लाइफ ग्रुप लीडर भी आते, कभी आदमी नहीं बैठता, अच्छा बहन आए है जी, अच्छा लो जी, इस जात आपने वो देखना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा का काम हो ही नहीं सकता। आपने ओपन हार्ट से बैठना है। हाँ, पवित्र आत्मा जी जो बंदा मेरे सामने बैठा, जो प्रभु का वचन लेके आया, ये परमेश्वर का कार्य मेरी जिंदगी में करेंगे और मेरे लाइफ में काम होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। उस स्पिरिट को, रिलीजियस स्पिरिट को क्या करेंगे आप? धार्मिक स्पिरिट को साफ करो। बोलो पड़ोसी को, धार्मिक स्पिरिट को साफ करो, शुद्ध करो, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया उसको तू कैसे अशुद्ध बोल सकता है? समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं? हालेलुया। आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। छोटी सी बाइबल वर्स में शेयर कर रहा था आज आपके साथ। आज मैं एज ए प्रीचिंग नहीं, बट एक थॉट जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यूहन्ना अध्याय 3:16। कभी कभार शादी के लिए अच्छा रिश्ता आता है, लड़के सोचता है इस जाति का है, लड़की सोचता है उस जात का है, कभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे के सोचते रहेगा। परमेश्वर ने जिसको दिया गया, प्रभु ने जिसको निर्धारित किया गया, वो मांगे हमेशा, रिलेशनशिप में, हर चीजों में। और टाइम और खुदावंद यीशु का सेवा करते रहेंगे और राइट टाइम में वो सब कुछ प्रोवाइड करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 3:16 भी हम डालेंगे स्क्रीन में। गॉड सो लव द वर्ल्ड, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने एक जाति से प्रेम किया, परमेश्वर ने आदमी से प्रेम किया, परमेश्वर ने औरत से प्रेम किया, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। तो आज क्योंकि आप आदमियों में ज्यादा कीड़ा चढ़ता है, ये दुपट्टा है, लिपस्टिक कम है, ज्यादा है, ये सब मत देखो। परमेश्वर जिसको भेज रहे आपकी ओर, वो बहन, वो भाई, वो छोटा बड़ा, क्योंकि आने वाले दिन में आप ऐसे देखेंगे 22, 24, 25 साल के लड़के लाखों लोगों को अगुवाई करते हुए। क्योंकि जो सोचता है बुढ़ा होना चाहिए जी, बाल सफेद होना चाहिए तभी काम होगा, नो नो, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, बड़े बड़े कार्य होना शुरू हो जाएंगे। और एज, आप मेरे से बड़े बैठे होंगे उम्र में, आप सोचेंगे अरे मैं क्या सिखाएंगे, आप वो सोचेंगे, कभी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। जिसको परमेश्वर निर्धारित करता है उससे आप रिसीव करेंगे और कार्य होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।